नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ये आज हमारी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए रियल एनालिसिस की पहली डेमो क्लास है। ठीक है, इसके पहले हमारी अलजेब्रा की 3 डेमो क्लासेस मैंने अपलोड की हैं और कैलकुलस की भी 3 डेमो क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं। तो आप लोग इन क्लासेस को भी देख सकते हैं, इन डेमो क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखो, मैं सबसे पहले रियल एनालिसिस का सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा-सा। देखिए, जो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, यहाँ पर देखेंगे रियल एनालिसिस का जो सिलेबस है। ये रियल एनालिसिस का सिलेबस है हमारा। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे 4 यूनिट दी गई हैं, है ना? एक रियल नंबर सिस्टम ऑफ आर, फिर दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ आर, फिर तीसरा है सीक्वेंस इन आर और फिर चौथा हमारा जो टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। तो ये 4 टॉपिक हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएससी मैथ्स ऑनर्स का सिलेबस रियल एनालिसिस का। ठीक है, ये रियल एनालिसिस का आप लोग सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी यही 4 यूनिट है, रियल नंबर सिस्टम आर और प्रॉपर्टीज ऑफ आर, सीक्वेंस इन आर और इनफाइनाइट सीरीज। यही 4 यूनिट हमारे डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथमेटिक्स में रखी गई हैं। तो हम लोग को इन यूनिट के अंदर ये सभी जो हमारे टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स को हमें कवर करना है अच्छी तरीके से। तो हम लोग यूनिट 1 से ही स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हमको पढ़ना है अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर। पहले अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर ऑर्डर प्रॉपर्टीज को देखेंगे और इसके बाद फिर सीरियल से बिल्कुल ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, यूनिट 1 के, यूनिट 2 के, यूनिट 3 के और यूनिट 4 के। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सिलेबस को हमें कवर करना है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने सिलेबस में। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर का मतलब आप लोग समझते होंगे। रियल नंबर का मतलब होता है रियल लाइन में जो जो नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के जो भी नंबर होते हैं वो हमारे रियल नंबर कहलाते हैं और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर की हमको अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज देखना है। तो चलिए अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम लोग इन सभी प्रॉपर्टीज को, रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में हम लोग इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहली अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है हमारी एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको समझते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि 2 रियल नंबर हैं हमारे पास, कोई भी 2 रियल नंबर है, तो यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो भी हमको एक रियल नंबर मिल जाता है। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, यहाँ से क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो देखो, इन प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं भी आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा कुछ, तो आप लोग वहां से समझ पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। जब ये प्रॉपर्टीज तैयार होंगी तब जा करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पाओगे, क्योंकि है तो बहुत बेसिक चीज है ना, लेकिन यही बेसिक चीजों से जब क्वेश्चन बनते हैं तो फिर वहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर नहीं, या तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से, और या तो फिर जो है आपको छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चंस को। इस वजह से बेसिक चीजें हैं, लेकिन इनको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि हम कोई भी 2 रियल नंबर ले रहे हैं तो उन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो भी हमको एक रियल नंबर मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप देखना चाहें, तो जैसे मैंने एक नंबर लिया 2 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 3, ये दोनों ही रियल नंबर है ना? तो ये मैंने रियल नंबर से 2 नंबर ले लिया। अब यदि इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, यानी 2 प्लस -3, तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर -1। तो -1 भी हमारा एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि यदि हम 2 रियल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमको एक रियल नंबर मिलेगा। अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी देखो क्या बताती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि यदि हमारे पास 2 रियल नंबर हैं तो हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, ये दोनों ही इक्वल होते हैं, है ना? यहाँ पर भी यदि आप एग्जाम्पल लेकर के देखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया -3 और 5, ये 2 रियल नंबर हैं। आप कहोगे यस सर, ये 2 रियल नंबर मैंने ले ली। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो आप चाहे देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये हमारा ए है, मान लीजिए ये हमारा बी है। ठीक है, आप कहोगे ठीक है सर, ए और बी हमने ले लिया। अब हम ए प्लस बी करें, ए प्लस बी, तो कितना आएगा? तो आप कहोगे कि सर -3 + 5 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2।
और यदि मैं ए यानी कि बी प्लस ए करना है, तो बी प्लस ए करूंगा तो भी हमारे पास क्या आएगा? तो आप कहो कि सर बी है हमारे पास 5 प्लस ए है हमारे पास -3, तो भी हमारे पास 2 आ जाएगा, है ना? तो ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, ये दोनों ही इक्वल रिजल्ट देता है। तो अब ध्यान ये रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है रियल नंबर के लिए, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई होती है ना? कभी आप ये मत सोचिएगा कि हम सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, है ना? जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने 2 रियल नंबर ले लिए। देखिए जैसे मैंने 2 रियल नंबर लिया, ए है हमारे पास -3 और बी है हमारे पास 5। तो सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि ए माइनस बी करूँ, ए माइनस बी करूँगा तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर -3 और माइनस बी है हमारे पास 5, तो कितना हो गया? -8। और यदि मैं बी माइनस ए करूँ, बी माइनस ए मैंने किया, तो बी है हमारे पास कितना? 5 और माइनस ए कितना है? -3। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा +8, है ना? तो ये हमारा इक्वल नहीं आया, ये हमारा इक्वल नहीं आया, ठीक है? -8 इज नॉट इक्वल टू 8। तो ये सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई नहीं है, केवल एडिशन के रिस्पेक्ट में ही सेटिस्फाई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है लेकिन एडिशन के रिस्पेक्ट में, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 रियल नंबर पर लगती है कि यदि हमारे पास 3 रियल नंबर हैं तो आप a प्लस बी को पहले ऐड कर लीजिए, फिर c को ऐड कर दीजिए, ठीक है? या आप b प्लस सी को पहले ऐड कर दीजिए, a को बाद में ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वल होगा, ठीक है? जैसे 3 नंबर पर प्रॉपर्टी लग रही है, तो जैसे मान लीजिए मैंने a ले लिया आपका -2, b ले लिया मैंने 3 और c ले लिया मैंने -5, ठीक है? अब हमको a प्लस बी प्लस सी करना है, तो a प्लस बी यानी कि -2 +3 और प्लस सी, सी है हमारे पास -5 और इधर भी करिए, a है हमारे पास -2 प्लस b है 3 और c है -5, यहाँ पर रख लीजिए -5, ठीक है? अब देखो इसको ऐड करोगे तो -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये हो गया 1 और 1 में -5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -4, तो यहाँ पर ये आ गया आपका -4 इज इक्वल टू, अब इधर साइड देखो, यहाँ पर पहले इसको ऐड करना है, तो 3 और -5 कितना हो गया? -2, ठीक है? -2 और ये -2 कितना हो गया? -4, तो यहाँ पर भी आपका -4 आ गया, ठीक है? तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? एसोसिएटिव का मतलब है साथ, पहले आप ए और बी का साथ कर लीजिए, फिर बी और सी का साथ कर लीजिए इस साइड, ठीक है? ए और बी का साथ करेंगे और फिर बाद में सी को ऐड कर देंगे। यहाँ पर बी और सी का साथ कर लीजिए, फिर ए को बाद में ऐड कर दीजिए। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई आपको। अब चलिए हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो इनको हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से इनको तैयार करके रखिएगा इन प्रॉपर्टीज को। अब जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई एक रियल नंबर है ए, ठीक है? ए क्या है? कोई एक रियल नंबर है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जैसे ए पर हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि ए ही हो जाए, ठीक है? ऐसा कौन सा रियल नंबर आप ऐड करोगे कि ए ही आ जाए? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर 0 ऐड कर दीजिए, है ना? तो 0 ऐड करने पर इस नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, ए में कोई चेंज नहीं हुआ 0 ऐड करने पर, ठीक है? तो 0 को हम क्या बोलेंगे? 0 को हम लोग बोल देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, ठीक है? तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 इन आर, यानी कि रियल नंबर में हमको एक नंबर ज़रूर मिलता है ऐसा 0 कि हम इस ए में यदि 0 को ऐड करेंगे तो भी ए आएगा, ठीक है? चाहे 0 को आप लेफ्ट साइड से ऐड करिए या 0 को आप राइट साइड से ऐड करिए, आएगा क्या? ए ही आएगा। ये 0 एक ऐसा नंबर है। तो 0 को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं।
ठीक है, जीरो क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर पर आप ऐड कर दोगे तो उस नंबर पर कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि उस नंबर की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, ए है। यानी कि जीरो एक ऐसा नंबर है कि जीरो को यदि हम ए पर ऐड करेंगे तो ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो आई होप ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई होगी एडिटिव आइडेंटिटी की, कि ए यदि कोई भी रियल नंबर है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर, जीरो जीरो एक ऐसा नंबर रियल नंबर है कि आप इसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप जीरो को लेफ्ट से ऐड करिए या राइट से ऐड करिए। आइडेंटिटी भी समझ में आ गई, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। अब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक रियल नंबर है ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी अभी मैंने आपको बताया क्या होती है, तो आप कहोगे कि सर आइडेंटिटी होती है जीरो। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझको जीरो मिल जाए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर आप माइनस ए ऐड कर दीजिए, है ना। तो माइनस ए ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो ये माइनस ए क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो देखो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप ले लो, तो ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर, है ना। यानी कि जैसे हमारे पास 5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हमको क्या मिल जाएगा, इसका निगेटिव, यानी कि -5 मिल जाएगा, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आइडेंटिटी जीरो मिल जाएगा। तो वही कहा गया है कि किसी भी रियल नंबर के लिए हमको उसका निगेटिव एक नंबर मिलेगा, माइनस ए मिल जाएगा, जो कि हम इन दोनों के यदि ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, चाहे आप लेफ्ट से ऐड करिए चाहे या राइट से ऐड करिए। ठीक है, तो ये जो निगेटिव वाला नंबर मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि -5 क्या है, -5 हमारा इनवर्स है। ठीक है, अभी इसी तरह जैसे हमने रियल नंबर ले लिया -5, अब इसका इनवर्स क्या मिलेगा, तो आप कहो कि सर इस पर हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमको जीरो मिल जाए, यानी आइडेंटिटी मिल जाए। तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर यहाँ पर आप 5 ऐड कर दीजिए। तो ये 5 क्या है, ये 5 है हमारा एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन बनता है यहाँ से एग्जाम में। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू में, वहां पर मैं आपको बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं आपके। तो ये एडिटिव इनवर्स आपको पता होना चाहिए, और कि एडिटिव इनवर्स हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी रियल नंबर में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो मिल जाए। तो जो नंबर ऐड करेंगे वही इनवर्स होता है। तो यहाँ पर हमने -a को ऐड किया, तो ये -a क्या है, -a हमारा इनवर्स हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 5 प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में हमने देखी। 5 प्रॉपर्टी किसके रिस्पेक्ट में देखी है, एडिशन के रिस्पेक्ट में देखी है ये सभी। देखो यहाँ पर हमने बात की है एडिटिव इनवर्स की, यहाँ पर हमने बात की है एडिटिव आइडेंटिटी की, इसके पहले हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी है तो वो भी एडिशन के रिस्पेक्ट में देखी है, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी है वो भी एडिशन के रिस्पेक्ट में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी है वो भी एडिशन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये सभी प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रियल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। चलिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा है एडिशन के रिस्पेक्ट में, है ना, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो वहां पर क्या था कि यदि हम लोग दो रियल नंबर ले रहे हैं तो हम यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमको एक रियल नंबर मिल जाता था, ऐड करेंगे तो भी एक रियल नंबर मिल जाता था। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हम दो नंबर लेंगे ए कामा बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, और इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको एक रियल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल लेकर वैसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहें तो जैसे मैंने 2 और -3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दो रियल नंबर ले लिए, इन दो का यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, -6, और -6 भी हमारा एक रियल नंबर है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होल्ड होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होल्ड होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि हम दो रियल नंबर ले रहे हैं
ठीक है। तो हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, दोनों इक्वल आएगा। ठीक है। कोई भी आप दो रियल नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने लिया मान लीजिए मैंने ले लिया -2 और 5, ये दो रियल नंबर हैं और इनमें मैं यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ a इंटू बी। तो a इंटू बी करोगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे -2 इंटू 5 यानी कि -10, और b इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर b है 5 और -2 ये हमारा -10। ठीक है। तो दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए। वही चीज है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होल्ड होती है। ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि क्रम बदल देना। पहले a इंटू बी था, अब हमने क्या कर दिया, b इंटू ए कर दिया। क्रम बदल करके उसी चीज को ऑपरेट करना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होल्ड होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होल्ड होती है रियल नंबर के लिए। जैसे कि हमने 3 रियल नंबर ले लिए, ये 3 रियल नंबर मैंने ले लिया a कामा b कामा c, तो मैं पहले a और b को मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में c को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। या मैं ऐसा कर दूं कि b और c को पहले मल्टीप्लाई कर दूं, a को बाद में मल्टीप्लाई कर दूं, ये दोनों ही इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब है साहचर्य नियम, साथ वाला नियम। तो पहले ए और बी को एक साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सी को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर बी और सी को एक साथ मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में ए को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई हमको 3 नंबर का ही करना है, ए बी और सी का। यहाँ पर भी ए बी और सी का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं कि पहले ए और बी को इधर कर लेते हैं, फिर बाद में यदि हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर बाद में ए को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल आता है। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। अभी आपने एडिटिव आइडेंटिटी देखा है ना, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या किया था, तो आप कहोगे कि सर एडिटिव आइडेंटिटी में, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, एडिटिव आइडेंटिटी में हमने ऐसा किया था कि यदि हमारे पास कोई एक रियल नंबर है, तो हम ये कह रहे थे कि इस रियल नंबर के साथ में क्या नंबर ऐड करें कि हमको सेम यही रियल नंबर मिल जाए। तो आप कह रहे थे कि सर यहाँ पर 0 ऐड कर दीजिए। तो ये 0 हमारी क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी थी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि जैसे हमारे पास कोई एक रियल नंबर है a, तो इस पर हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमको यहाँ पर क्या मिल जाए, यही सेम नंबर मिल जाए, a ही मिल जाए। यहाँ पर भी यही कर रहे थे, ऐसे कौन से नंबर का को ऐड करें कि हमको सेम वही नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमको सेम वही नंबर मिल जाए। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आ जाएगा, तो 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर है बात। तो 1 हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो देखो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1। 1 एक नंबर ऐसा है जो कि किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, चाहे आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या राइट से मल्टीप्लाई करो, वो सेम रियल नंबर ही आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर, कोई भी आप रियल नंबर ले लो, 1 के साथ यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम नंबर आपका आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ठीक है। तो 1 को हम क्या बोलते हैं, 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं आपकी। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो सबसे पहले आपने एडिटिव इनवर्स पढ़ रखा है, तो वहीं से हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे। यहाँ पर एडिटिव इनवर्स में हमने क्या पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स में, तो आप कहोगे कि सर एडिटिव इनवर्स में हमने ये पढ़ा था कि यदि हमारे पास कोई एक रियल नंबर a है, तो इस पर हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 मिल जाए, है ना। ये क्या है, ये हमारे पास आइडेंटिटी। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर आप -a ऐड कर दीजिए। तो ये -a क्या हो गया, ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया।
अब हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा कि जैसे ये एक कोई रियल नंबर है, इस पर हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है। अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लीजिए, ये 1 है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करिए 1/a से। जब 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1/a को हम क्या बोलेंगे? 1/a को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल देते हैं 1/a को। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि मैंने रियल नंबर ले लिया 0, है ना? तो क्या मैं इस पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि हमको 1 मिल जाए? तो आप क्या ये कहोगे क्या कि 1/0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम, है ना? 1/0 कोई हमारा एक रियल नंबर नहीं है। तो 0 का इनवर्स हमको नहीं मिलता। सभी रियल नंबर का मिल जाएगा। कोई भी a ले लो, फॉर ऑल a बिलॉन्गिंग टू रियल नंबर, लेकिन 0 को नहीं लेना। ठीक है? 0 का इनवर्स हमको नहीं मिलता। तो 0 को छोड़ करके बाकी सभी रियल नंबर का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या मिलेगा? 1/a मिलेगा। 1/a क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है सभी रियल नंबर का 0 को छोड़ करके। ठीक है, 0 का हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो देखो यहाँ पर यही चीज मैंने मेंशन की है कि फॉर ईच a बिलोंगिंग टू रियल नंबर, जो कि 0 नहीं होना चाहिए, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1/a। 1/a हमको जरूर मिल जाएगा कि हम यदि इस a में, है ना, मैंने कहा था ना किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको आइडेंटिटी मिल जाए। तो 1/a एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 यानी कि आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो 1/a क्या है हमारा? 1/a है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/a होता है, लेकिन 0 का नहीं, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता। ठीक है, 0 को आपको छोड़ना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आपने देख लिया। अब ये लास्ट प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होता है, यदि हम a इंटू बी प्लस सी कर रहे हैं तो a हमारा b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और a हमारा c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना? यानी कि a इंटू बी हो जाएगा और a इंटू सी हो जाएगा। तो ये हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है a का, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू सी, तो c हमारा a के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और a हमारा b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो a के साथ होगा तो a इंटू सी हो जाएगा और b के साथ होगा तो b इंटू सी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि c का मल्टीप्लाई हमने राइट साइड से किया है, जिसको हम लोग राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये 11 प्रॉपर्टी हैं रियल नंबर्स की, इनको हम लोग अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं रियल नंबर की। तो ये आप लोग को तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये 11 प्रॉपर्टी क्या कहलाती हैं? अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं रियल नंबर की। अब देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि ऑल द एबव मेंशन प्रॉपर्टीज आर ट्रू इन आर। सेट ऑफ रियल नंबर के लिए आर क्या है हमारे पास? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए ये 11 की 11 प्रॉपर्टी क्या होती हैं? ट्रू होती हैं। 11 प्रॉपर्टीज हमारी ट्रू होती हैं। ठीक है, 11 प्रॉपर्टीज ट्रू होती हैं। तो जिस भी सेट के लिए ये 11 प्रॉपर्टी ट्रू हो जाती हैं, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? उस सेट को हम लोग बोलते हैं फील्ड। उस सेट को क्या बोल देते हैं? फील्ड बोल देते हैं, जिस भी सेट के लिए ये 11 प्रॉपर्टी ट्रू होती हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए ये 11 प्रॉपर्टी ट्रू होती हैं, तो हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर को क्या बोलते हैं? आर इज फील्ड, यानी कि आर को हम लोग फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो कई जगह पर आर को फील्ड लिया जाएगा, फील्ड कहा जाएगा कि फील्ड रियल नंबर की लेना है। तो इसका मतलब बस ये समझना है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ये 11 प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस वजह से ये 11 प्रॉपर्टी जो भी सेट सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड, फील्ड बोल देते हैं उसको। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें सब क्लियर हो गई होगी। चलिए अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ से, जो हमने अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि यहाँ से हमारे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एन अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, है ना, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी रियल नंबर की अलजेब्रिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो बताइए कौन सी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहा गया है कि नॉट एन अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, कौन सी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, तो ये तो होती है अलजेब्रिक प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ा है, ये भी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी में पढ़ा है। फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है ना, तो ये प्रॉपर्टी हमारी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस पर कहा गया था ना कि बताइए कौन सी प्रॉपर्टी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी में, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर देखो कहा गया है कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। सेट ऑफ रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो आप कहो कि सर एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है कि जैसे हमारे पास कोई एक रियल नंबर है ए, इस पर हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमको क्या मिल जाए, ए ही मिल जाए। तो आप कह रहे थे कि जीरो होता है सर, है ना, जीरो ऐड करेंगे तो ए ही आ जाएगा, यानी कि जीरो हमारा क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी था। और यहाँ पर यही चीज पूछी गई है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास जीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो इस पर हम कौन सा रियल नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमको क्या मिल जाए, सेम नंबर ए ही मिल जाए। तो आप कह रहे थे कि सर यहाँ पर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1 हमारा क्या हो जाता है फिर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाता है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो अब देखो एडिटिव इनवर्स की हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आप कहो कि सर एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे एक कोई रियल नंबर है, तो इस पर हम क्या नंबर ऐड करें कि हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी, है ना। तो जीरो की सॉरी एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। तो जीरो मिल जाए, तो आप कहो कि सर यहाँ पर हमको -a ऐड करना पड़ेगा, तब हमको जीरो मिलेगा। तो ये -a हमारा क्या होता था, तो आप बताओगे कि ये होता था हमारा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो इसी तरीके से हमारे पास -5 है, तो -5 में बताइए कौन सा नंबर ऐड करें कि हमको जीरो मिल जाए। तो आप कहोगे सर 5 ऐड कर दीजिए, ये 5 क्या होगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो 5 इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि बी। क्लियर है बात। चलिए तो इस तरीके से जब प्रॉपर्टी आपको तैयार होंगी तभी आप ये सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा कहीं ना कहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। यहाँ कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जब प्रॉपर्टी पता होगी तभी ना आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि हमारे पास कोई एक रियल नंबर है ए, ठीक है, तो इस पर हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमको क्या मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 मिल जाए। तो आप कहो कि सर यहाँ पर हम 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब बताओ इस फॉर्म का कौन सा एग्जाम्पल है। तो आप कहोगे कि सर इस फॉर्म का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर सी है, 5 इंटू 1/5 इजकल टू 1। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a-b। अब इसका बताइए, आपने पढ़ रखी है सारी प्रॉपर्टीज, a-b का इनवर्स बताइए, एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो देखो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये यदि हमारे पास कोई एक रियल नंबर a है, तो इस पर हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें, ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें कि हमको क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो मिल जाए, है ना। तो आप कह रहे थे कि सर हम यहाँ पर -a ऐड कर देंगे तो जीरो यानी कि मिल जाएगा। तो
माइनस ए को हम क्या बोल रहे थे? माइनस ए को हम बोल रहे थे एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ए की जगह क्या है? ए माइनस बी है। तो अब बताइए यहाँ पर हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें यहाँ पर कि हमको जीरो मिल जाए? तो आप कहो कि सर यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए माइनस का ए प्लस का बी, जीरो आ जाएगा, है ना? तो ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जब क्लियर होंगी तभी आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में ये सभी क्वेश्चन सही कर पाओगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, लेकिन फिर भी जिनको प्रॉपर्टी नहीं ध्यान रहेगी मिस्टेक हो जाएगी। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। यहाँ पर कहा गया विच प्रॉपर्टी इज इलिस्ट्रेटेड बाय द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है ना, इससे इस स्टेटमेंट से कौन सी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर बता सकते हैं? तो आप देखोगे यहाँ पर कहा गया है कि सर ब्रैकेट ब्रैकेट देखोगे इस तरीके से, तो आपको लगेगा कि सर ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की, है ना? इस तरीके की ब्रैकेट वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि देखिए, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की थी उस पर हमने क्या पढ़ा था कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है वहां पर, है ना? यानी कि ब्रैकेट एक बार बी प्लस सी में लगेगा और फिर एक बार ब्रैकेट ए प्लस बी में इधर लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो नंबर 9 है, इस पर तो कोई ब्रैकेट ही नहीं लग रहा, है ना? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि x प्लस फाइव है इधर और इधर 5 प्लस एक्स है, केवल इसी पर चेंज हुआ है। तो ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, पढ़ा था। तो ये यहाँ पर केवल यहाँ पर चेंज हो रहा है, यानी कि ये वाला चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, है ना? ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब बिल्कुल क्लियर नहीं होती हैं चीजें तो फिर एग्जाम में सब गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं यहाँ पर आप लोग आपके सामने मैंने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज की। ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर समझते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि छोटे बड़े से रिलेटेड प्रॉपर्टी, है ना? जैसे दो नंबर है हमारे पास ए और बी, तो हम बात करेंगे इनमें से कौन सा छोटा है, इनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है? या छोटा इक्वल है, बड़ा इक्वल है, तो इन सब चीजों से हम लोग बात यहाँ पर करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि देयर आर थ्री बेसिक ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। हमारे पास तीन बेसिक प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। रियल नंबर की तीन बेसिक प्रॉपर्टी हैं। फिर इन बेसिक प्रॉपर्टी से और भी अधिक ऑर्डर प्रॉपर्टीज बनाई जा सकती हैं, ठीक है? लेकिन बेसिक ऑर्डर प्रॉपर्टीज तीन है हमारे पास। विच रिफर्स टू विच रिफर्स टू द नोशन ऑफ पॉजिटिविटी एंड इनइक्वालिटी बिटवीन रियल नंबर्स, है ना? जो कि रियल नंबर की पॉजिटिविटी और इनइक्वालिटी के बारे में बताती है। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज। तो देखो, पॉजिटिविटी के बारे में बताती हैं, तो हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव रियल नंबर देख लेते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर किन्हें कहते हैं? तो यहाँ पर आप एक रियल लाइन देख पा रहे हैं इस टाइप से, ये रियल लाइन मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। अब यहाँ पर देखिएगा कि रियल लाइन के, यदि हम रियल लाइन में जीरो के राइट साइड यदि हम जो भी नंबर लेंगे, इन सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं? इन सभी नंबर को बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। और इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। जहां पर भी एग्जाम में पी लिखा होगा उसको आप पॉजिटिव रियल नंबर का सेट समझेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जो आपका सिलेबस है DT प्लस बी TGT मैथमेटिक्स का, वो सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से रखा गया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो जो नोटेशन यूज होते हैं, वो नोटेशन यदि आपके एग्जाम में यूज कर रहा है तो कर सकता है। तो उनका नोटेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो यदि पी यूज किया है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात की गई है। ठीक है, और जो जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो हमको पॉजिटिविटी की बात करता है ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज, तो हमको पॉजिटिव रियल नंबर समझना था। ठीक है, तो पॉजिटिव रियल नंबर आप समझ गए कि जीरो के राइट साइड में जो नंबर होंगे उनको हम पॉजिटिव रियल नंबर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि देयर इज
देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सबसेट P ऑफ R इज कॉल्ड द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। ये जो P मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया है, ये इस P को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर का सेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सेट है, ये दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये निम्न प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ये पॉजिटिव रियल नंबर का सेट। तो चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि यदि ए और बी हमने दो नंबर ले लिया पी से, यानी कि दो पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया, तो इन दोनों पॉजिटिव रियल नंबर को यदि हम ऐड करेंगे तो भी हमको एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप बताओगे कि सर ये प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, कि दो रियल नंबर हमने लिया एक सेट से और उन दोनों को ऐड कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट का होगा। तो ये होता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है सेट पी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर सेट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, दैट इज पी इज कॉल्ड क्लोज्ड अंडर एडिशन, है ना। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में होल्ड करता है ये पॉजिटिव रियल नंबर का सेट। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि यदि आप दो रियल नंबर ले रहे हो पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, पी से ले रहे हैं तो पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे, तो यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमको एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। यानी कि दो पॉजिटिव रियल नंबर को यदि मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलता है। ये इसको ये भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। पी सेट से दो एलिमेंट उठाए, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी पी सेट से ही मिल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है जिसको बोलते हैं क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव रियल नंबर का जो सेट होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में भी सेटिस्फाई करता है और क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी सेटिस्फाई करता है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपने सीख ली। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, इफ ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि यदि एक कोई हमारे पास रियल नंबर है तो इनमें से ये तीन प्रॉपर्टी यहाँ पर दी हैं, तीन कंडीशन दी हैं, तीन कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल होगी हमेशा ही, यदि कोई एक रियल नंबर आप ले रहे हो। तो क्या कहा गया, कौन कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि ए बिलोंग्स टू पी, है ना। यदि ए रियल नंबर है तो हो सकता है कि ए हमारा पॉजिटिव हो, ए बिलोंग्स टू पी यानी कि ए ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो फिर ए हमारा जीरो हो सकता है, या फिर ए हमारा लेस देन जीरो होगा, ठीक है। माइनस ए बिलोंग्स टू पी का मतलब है कि ए लेस देन जीरो, भाई ए हमारा निगेटिव रियल नंबर है ना। ए यदि रियल नंबर था तो ए या तो पॉजिटिव होगा, या तो जीरो होगा, या तो फिर निगेटिव होगा। और इसी निगेटिव रियल नंबर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, भाई क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ए इज लेस देन जीरो यानी ए नेगेटिव नंबर है, यदि मैं इस पर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो माइनस ए ग्रेटर देन जीरो हो गया। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस ए बिलोंग्स टू पी, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। समझ में आ रही बात, ना समझ में आ रही हो तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। ए लेस देन जीरो है यानी कि कोई एक निगेटिव नंबर ले लिया -2। अब यदि मैं इस पर, ये ए है हमारा, ठीक है, अब इस पर यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस ए कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे माइनस इंटू -2, तो ये आ जाएगा आपका 2, और ये हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो चाहे आप ऐसा लिखिए ए इज लेस देन जीरो या निगेटिव नंबर है, या आप इसको माइनस ए बिलोंग्स टू पी लिख दीजिए, इसका भी मतलब यही है कि ए हमारा निगेटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो यदि ए एक रियल नंबर है तो वो या तो ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव होगा, या तो जीरो होगा, या निगेटिव होगा। ये तीन कंडीशन में से कोई ना कोई एक कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि ठीक है सर, ये समझ में आ गई बात हमारे। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है कि ये कोई भी रियल नंबर है वो या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, या जीरो होगा, या तो फिर लेस देन जीरो होगा, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यही होती है आपकी, ठीक है। या तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा, या जीरो के इक्वल होगा, या ए लेस देन जीरो होगा, ये ध्यान रखना है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब देखो हमने पढ़ा है कि जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है ये पॉजिटिविटी के बारे में बताती है रियल नंबर के,
ठीक है। तो पॉजिटिव रियल नंबर और निगेटिव रियल नंबर की हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, है ना, किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, पॉजिटिव रियल नंबर से क्या क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास कंडीशन दिया क्वेश्चन में कि ए बिलोंग कर रहा है इस सेट से, ए इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ई यूनियन 0 से बिलोंग कर रहा है। तो बताइए, ए को हम लोग क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास। एक है पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, फिर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रियल नंबर, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, या आप इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली निगेटिव, स्ट्रिक्टली निगेटिव, या इसको हम बोलेंगे नॉन निगेटिव, या इसको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव, है ना, नॉन पॉजिटिव कर लो। बताओ क्या बोलेंगे? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से ये कंडीशंस होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है ना, क्योंकि जो जब सिलेबस दे ही दिया है तो जो सिलेबस है वो आप पूरा पढ़ेंगे, तभी फिर जो है आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि पूरा सिलेबस आपने पढ़ रखा है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपके दिमाग में रहेंगी चीजें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। देखो कि ए यदि पी सेट से बिलोंग कर रहा है, पी क्या है हमारा, तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो यदि कोई एलिमेंट सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो देन वी से दैट ए इज ए पॉजिटिव और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या होती है कि ए ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ए यदि ग्रेटर देन 0 है तो उसको हम लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं या स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि ए यदि एलिमेंट है वो पी यूनियन 0 से बिलोंग कर रहा है, पी तो पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है, यूनियन 0 और कर दिया, है ना, तब हम ए को क्या बोलेंगे? तब हम ए को बोलते हैं कि वो नॉन निगेटिव होगा। ए को क्या बोलेंगे? नॉन निगेटिव होगा, और इसके लिए कंडीशन होती है ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, ए को हम फिर नॉन निगेटिव बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, इसको समझिएगा, जैसे यहाँ पर कह दिया कि माइनस ए बिलोंग कर रहा है पी से, तो इसका मतलब क्या है? मैंने अभी ऊपर बताया है आपको कि यदि माइनस ए बिलोंग कर रहा है पी से, यहाँ पर बताया था कि माइनस ए बिलोंग कर रहा है पी से, इसका मतलब क्या है? ए इज निगेटिव रियल नंबर। समझाया था यहाँ पर अभी आपको, एज निगेटिव, एज लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो वही चीज है कि माइनस ए यदि बिलोंग कर रहा है पी से, तो इसका मतलब है कि ए इज ए निगेटिव या स्ट्रिक्टली निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं निगेटिव रियल नंबर को? एज लेस देन 0। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रहना चाहिए आपको। अब जैसे माइनस ए बिलोंग कर रहा है पी यूनियन 0 से, तो फिर ए को क्या बोलेंगे? ए को हम लोग बोलते हैं नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। ए को क्या बोलते हैं? नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं? एंड वी राइट ए इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। तो आई होप आप लोग को ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होंगी, यहाँ से किसी भी तरीके का क्वेश्चन बने तो आप लोग इसको कर पाएंगे। डेफिनेशन तैयार रखना है आपको ये वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक नोट है, वही नोट है ट्राइकोटोमी वाला। द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी इम्प्लाइज दैट एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, निगेटिव और 0, है ना। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी रियल नंबर होगा तो वो रियल नंबर या तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, या तो निगेटिव रियल नंबर होगा, और या तो फिर वो 0 होगा। इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही इन अदर वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखा है। इन अदर वर्ड्स, यदि कोई एक रियल नंबर है तो वो या तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पी होगा, ठीक है, या तो 0 होगा, या तो फिर निगेटिव होगा। भाई यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं ना इस चीज को? ये हमारा डिनोट कर रहा है निगेटिव रियल नंबर के सेट, सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। तो आई होप आप लोग की ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो जैसे यहाँ पर माइनस से हमारा मैंने कहा सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर है यहाँ पर, है ना। क्यों? क्योंकि ए हमारा पॉजिटिव है, तो ए यदि कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो उस पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सारे निगेटिव ही हो जाएंगे वो नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। तो माइनस ए यहाँ पर क्या है? सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर है।
अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि माइनस ए और ये हमारा है निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ए हमारा क्या होगा, तो आप कहोगे कि ए हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि ए हमारा पॉजिटिव होगा। अब यदि मैंने अच्छा आपसे ये कह दिया कि माइनस ए हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, माइनस ए हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, ए के लिए क्या कंडीशन होगी, तो आप कहोगे कि सर ए हमारा लेस देन जीरो होगा, तभी माइनस ए पॉजिटिव रियल नंबर होगा, है ना। ए हमारा कैसा होगा, लेस देन जीरो, यानी कि जैसे हमने कोई एक नंबर लिया लेस देन जीरो -2, तो -2 में ए लेस देन जीरो हो गया, ये ए है। अब माइनस ए करिए, तो जब माइनस ए करेंगे तो माइनस माइनस टू होगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा। अब ये हमारा माइनस ए क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, है ना। ये माइनस ए क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इस तरीके से ये चीजें आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ पर सर माइनस ए है तो ये निगेटिव रियल नंबर है, यहाँ पर माइनस ए है तो पॉजिटिव रियल नंबर कैसे हो गया। इनके अंदर कंडीशन है, यहाँ पर ए ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पर ए लेस देन जीरो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनइक्वालिटी की, ठीक है। इनइक्वालिटी के बारे में भी बात करता है ऑर्डर प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी बिटवीन टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को, यहाँ पर एक चीज है, एक चीज यहाँ पर है ना। हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे यहाँ पर एक सर्किल है, एक सर्किल यहाँ बड़ा सा, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरीके से। तो जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम लोग इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर किस में करेंगे, दो चीजों में करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने दो एलिमेंट लिए हैं, ए कामा बी, बी एलिमेंट ऑफ आर, है ना, रियल नंबर के दो एलिमेंट हैं। तो इसको हटा दीजिए। हम्म। तो यदि हम कहें कि a माइनस बी पॉजिटिव रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, तो पॉजिटिव रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी हमारा ग्रेटर देन जीरो है। यही मतलब हुआ ना, a माइनस बी यदि पॉजिटिव रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि a माइनस बी ग्रेटर देन जीरो है। तो यदि मैं दोनों साइड b ऐड कर दूं, तो इधर पर a बचेगा, ठीक है, और इधर पर क्या आ जाएगा, b ऐड करूंगा तो b आ जाएगा। तो चाहे आप a इज ग्रेटर देन b लिख दीजिए या आप b इज लेस देन a लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि a माइनस बी हमारा ग्रेटर देन जीरो है या पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो फिर इसके लिए कंडीशन हो बनती है a इज ग्रेटर देन b या b इज लेस देन a, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से जैसे a माइनस बी है हमारा, ये a माइनस बी है और ये पॉजिटिव रियल नंबर और जीरो से बिलोंग कर रहा है ना, पॉजिटिव रियल नंबर और यूनियन जीरो से बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि यदि पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ग्रेटर देन जीरो होगा। यदि यूनियन जीरो है यानी कि जीरो के इक्वल भी हो सकता है a माइनस बी, तो यहाँ से आप ऐसा करेंगे कि यदि b ऐड करेंगे, a इज ग्रेटर आर इक्वल b हो जाएगा, या इसी को आप लिख सकते हैं b इज लेस देन आर इक्वल टू a, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी मैंने लिखा है। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि ये कंडीशन ए माइनस बी यदि यहाँ इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो फिर ये कंडीशन होल्ड होगी, है ना। यदि ए माइनस बी पॉजिटिव रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है तो फिर ये वाली कंडीशन होल्ड होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो एक नोट मैंने लिखा है, एज एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी we see that a comma b belong to real number, then exactly one of the following will hold। यानी कि अभी देखो हमने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसमें कहा था कि यदि a कोई रियल नंबर है तो a या तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा या तो जीरो होगा या तो फिर a लेस देन जीरो होगा, ये पढ़ा था। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि यदि दो रियल नंबर है हमारे पास, कितने रियल नंबर हैं, दो रियल नंबर हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो यदि दो रियल नंबर हैं तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि या तो उनमें से ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से, या ए इक्वल होगा बी के। इन तीनों में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी, एक कंडीशन होल्ड होगी, तो ये कहती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है दो रियल नंबर के लिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज ये है कि यदि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी और बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए,
ठीक है, यदि ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो क्या हो जाता है, ए इज इक्वल टू बी। आप लोगों ने 11th-12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि यदि एक एक सेट है और यदि ए सबसेट हो जाता है बी का एंड बी सबसेट हो जाता है ए का, तो हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ से क्या इम्प्लाई करते थे, ये कह देते थे ए इज इक्वल टू बी होगा। उसी तरीके से है कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी है और बी लेस देन आर इक्वल टू ए है, तो फिर ए इज इक्वल टू बी हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो एक नोटेशन है डबल इनइक्वलिटी का। डबल इनइक्वलिटी का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर मैं ऐसा कह दूं कि ए हमारा लेस है बी से एंड बी लेस है सी से। ठीक है, तो हम लोग इसको इन दोनों इनइक्वलिटी को एक साथ लिख सकते हैं किस तरीके से, ए लेस देन बी लेस देन सी। ये होती है डबल इनइक्वलिटी। ठीक है, तो यदि कहीं पर भी इस तरीके से लिखा है ए लेस देन आर बी, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, इसका मतलब है कि ये दोनों बातें फुलफिल हो रही हैं। तो वही चीज यहाँ पर है, देखो ए लेस देन बी लेस देन सी टू मीन दैट ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी आर सेटिस्फाइड। ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड है यदि ऐसा लिख दिया है तो। ठीक है, चलिए देखो इसी तरीके से हम और भी डबल इनइक्वालिटी बना सकते हैं। किस तरीके से, हम ये कह दें कि ए जो है वो लेस देन आर इक्वल टू है बी से, ए लेस देन आर इक्वल टू है बी से एंड बी लेस देन है सी से। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, डबल इनइक्वालिटी हो गई। या यहाँ पर देखिए, यदि हम ये कह दें कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी से एंड बी लेस देन आर इक्वल टू है सी से, तो इस चीज को हम इस तरीके से कह सकते हैं डबल इनइक्वालिटी में। जैसे मैं कह दूं कि ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन आर इक्वल टू सी है, तो इसको कैसे कहेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं डबल इनइक्वालिटी में। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बात आपको डबल इनइक्वालिटी वाली भी समझ में आ गई होगी। डबल इनइक्वालिटी का मतलब है दो इनइक्वालिटी एक साथ फुलफिल हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए छोटी सी थ्योरम है। यहाँ पर कहा गया है कि लेट ए बी सी बी एनी एलिमेंट्स ऑफ आर। ठीक है, कोई तीन रियल नंबर है। अभी देखो हमने बेसिक ऑर्डर प्रॉपर्टी पढ़ ली है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्हीं ऑर्डर प्रॉपर्टी से हम लोग कुछ और भी ऑर्डर प्रॉपर्टी बनाएंगे। ये जो थ्योरम्स है ना, ये सब ऑर्डर प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, ये सारी क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी हैं, जितने भी हम थ्योरम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये थ्योरम क्या कहती है कि ए बी सी बी एनी एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी कि तीन रियल नंबर हैं। यदि ए हमारे पास बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, ठीक है, तो इसके लिए हम डबल इनइक्वालिटी क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। ये डबल प्रॉपर्टी बनेगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ए जो है वो सी से भी बड़ा है। ए जो है वो सी से भी बड़ा है। तो वही चीज है कि ए इज ग्रेटर देन बी है और बी इज ग्रेटर देन सी है, तो ए हमारा सी से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरम है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। वैसे ये पता होगी आपको, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में थी ये चीज, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारी चीजें एक तरफ से। अब जैसे यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी है, तो यदि मैं ए इज ग्रेटर देन बी में यदि मैं कोई एक रियल नंबर यहाँ ऐड कर दूं और कोई एक रियल नंबर इधर साइड भी ऐड कर दूं, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता, इनइक्वालिटी जो की त्यों बनी रहती है। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी। ये कोरोलरी है। यहाँ पर देखो कहा गया है कि यदि ए कोई रियल नंबर है हमारे पास, देन ए यदि पॉजिटिव है तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि माइनस ए लेस देन जीरो होगा, है ना। यानी कि ए यदि ग्रेटर देन जीरो है, तो यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये बताया गया यहाँ पर। ठीक है, यदि ए कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप कहोगे ठीक है सर, समझ में आ गई बात हमारे। अब देखो इसी चीज को स्टेटमेंट के रूप में लिखा जा सकता है कि ए नंबर इज पॉजिटिव। एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि एडिटिव इनवर्स इज निगेटिव। एडिटिव इनवर्स इज निगेटिव। अब देखो जैसे कि कोई एक रियल नंबर है ए, इसका एडिटिव इनवर्स हमने क्या पढ़ा है, इसका एडिटिव इनवर्स हमने पढ़ा है माइनस ए। ठीक है, तो इस पर कहा गया है कि यदि ए कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है,
यानी कि ए यदि ग्रेटर देन जीरो नंबर है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा, तो माइनस ए हमारा निगेटिव होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स इज निगेटिव। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि माइनस ए यानी कि एडिटिव इनवर्स क्या है, लेस देन जीरो है, वो निगेटिव है। तो इसको हम लोग यदि शब्दों में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि लेट ए कामा बी कामा सी बी एलिमेंट्स ऑफ आर। ये तीन एलिमेंट है हमारे पास। तो यदि ए इज ग्रेटर देन बी है, हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है और सी कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यदि मैं इस पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो यहाँ पर ए सी हो जाएगा और यहाँ पर बी सी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यदि किसी पॉजिटिव रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं इस इनइक्वालिटी में, तो ये जो इनइक्वालिटी है इस इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता, ज्यों की त्यों बनी रहती है। ठीक है, लेकिन ये कब होता है, जब आप पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ए इज ग्रेटर देन बी है यहाँ पर भी, लेकिन सी एक निगेटिव नंबर है, लेस देन जीरो है। तो यदि इस किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ग्रेटर देन था, यहाँ पर लेस देन हो गया। ठीक है, यहाँ पर लेस देन हो गया। तो जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये बताया गया है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर बताया गया है इस थ्योरम में कि यदि ए कोई एक रियल नंबर है, ठीक है, ए कोई रियल नंबर है, पहली कंडीशन ये है कि यदि ए पॉजिटिव है तो वन बाई ए भी पॉजिटिव होगा, है ना। यदि ए ग्रेटर देन जीरो है तो वन बाई ए करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, ये बताया गया है यहाँ पर। अब दूसरी कंडीशन ये है कि ए यदि लेस देन जीरो है तो वन बाई ए यानी रेसिप्रोकल करोगे तो इसका लेस देन जीरो वाले नंबर का भी रेसिप्रोकल करोगे तो वो भी लेस देन जीरो ही रहेगा, है ना। यानी कि रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास। देखो यहाँ पर कहा गया है कि यदि ए कोई रियल नंबर है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, यानी कि ए हमारा जीरो या जीरो से बड़ा है लेकिन एप्सिलॉन से छोटा है। तो एप्सिलॉन क्या होता है, तो आप जानते हो कि एप्सिलॉन होता है हमारा स्मॉल पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये जो ए है ये हर एप्सिलॉन से छोटा है, यानी कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हर पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव नंबर से यदि ए छोटा हो रहा है तो फिर ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए को फिर जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इक्वल टू लगा है जीरो के साइड में, तो जीरो से छोटा नहीं हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो सकता है, क्योंकि हर पॉजिटिव रियल नंबर से ए क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ए लेस है एप्सिलॉन से। आप कोई छोटा से छोटा नंबर ले रहे हो उससे भी छोटा हो रहा है ए, तो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा हो जाएगा तो फिर किसके इक्वल हो जाएगा, ए जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यदि ये कंडीशन होल्ड हो रही है ये वाली, ठीक है, ये कंडीशन यदि होल्ड हो रही है ये वाली, तो फिर ए को जीरो होना पड़ेगा, ए हमारा जीरो होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप ये थ्योरम भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब देखो इस थ्योरम में ये बताया गया है कि यदि दो नंबर का प्रोडक्ट ए और बी हैं, दो नंबर, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव हो, यानी कि जैसे कि मैंने 3 × 5 किया तो हमको कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक है, तो 15 हमारा कब आ सकता है, या तो हमारे दोनों नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो, ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो, या हम 15 तब भी ला सकते हैं यदि -3 × -5 कर दें, तभी तो 15 आ जाएगा प्लस का। आप कहोगे सर, तो वही है कि यदि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन यदि ग्रेटर देन जीरो है तो ये दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ए और बी ग्रेटर देन जीरो होंगे, और या फिर ए और बी दोनों क्या होंगे, लेस देन जीरो होंगे। ठीक है, या तो दोनों ही निगेटिव होंगे या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से यदि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव है, लेस देन जीरो है, तो क्या होगा, तो फिर उनमें से यदि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव है, इसका मतलब है कि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, या तो ए निगेटिव होगा बी पॉजिटिव होगा, या ए पॉजिटिव होगा बी निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि यदि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आ रहा है, लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब है कि उनमें से एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है।
तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आई होप कि सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी, और ये जो सिलेबस है आप लोग का, हम बिल्कुल इसको डिटेल में, और जो किताबें दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती हैं बीएससी मैथ्स ऑनर्स में, वहीं से पूरा सिलेबस हम आपको करा करके देंगे। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हों, DSSB TGT मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हों, और ये सभी डेमो क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, और आप कंप्लीट सिलेबस को यदि पढ़ना चाहते हैं इसी तरीके से, तो आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो आप व्हाट्सएप करके कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, और फिर इसके बाद आप अपना पेड कोर्स ज्वाइन करके बढ़िया तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डेमो क्लास पे। थैंक यू।